नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के सेशन में 14 अक्टूबर का करंट अफेयर। तो आज के छोटे से सुविचार से शुरुआत करेंगे। साहस और धैर्य सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसके अंदर साहस और धैर्य है वो हमेशा सफल होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो पहले चाइना पर था 40%, अब उन्होंने लगा दिया है यहाँ पर 100%, तो अब हो जाएगा 140%। तो 140% का टैरिफ चाइना के ऊपर अमेरिका ने लगा दिया है। कहाँ स्थित बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बनाया गया है? तो बेंगलुरु के अंदर ये बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंद का आयोजन किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये किया जाएगा ओस्ट्रा हिंद का, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य सैन्य अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अस्पताल ने पहली रोबोट की सहायता से किडनी ट्रांसप्लांट करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो जो रोबोट की सहायता से किडनी ट्रांसप्लांट की है तो एम्स नई दिल्ली ने किया है, तो इसका राइट आंसर एम्स नई दिल्ली हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में कौन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला देश पहला राज्य बना है? तो देश का जो पहला राज्य कौन सा बना है जिन्होंने 1972 के अधिनियम में संशोधन किया? तो केरल के अंदर ये किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया? तो सेशेल का राष्ट्रपति चुना गया है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर अगला है हमारा, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने भारत के कितने प्रतिशत रासायनिक निर्यात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है या कम कर दिया है? तो 90% पर यहाँ पर सीमा शुल्क कम कर दिया है या फिर उसे ख़त्म कर दिया है। हाल ही में किस राज्य शासित सरकार द्वारा वैश्विक वन्यजीव मेले का शुभारंभ किया गया है? तो किसने किया है? किस राज्य संघ शासित सरकार ने किया है? तो दिल्ली सरकार ने, जिसके सीएम रेखा गुप्ता है, उन्होंने किया है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर अगला, राजस्थान के किस जिले के बांसेली गांव में रेगिस्तानी भूमि पर पहली बार गेहूं की फसल उगाई जाएगी? तो बांसेली गांव की कौन सी रेगिस्तानी भूमि है जिस पर फसल उगाएगी? तो अजमेर की यहाँ पर फसल उगाई जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस प्रतिवर्ष तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 11 है, हाल ही में किस देश के शांति सैनिकों को समर्पित सेवा के लिए UNISF द्वारा सम्मानित किया गया है? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत इसका करेक्ट आंसर है, UNISF के द्वारा सम्मानित किया गया। यूरोप के 4 विकसित देशों के साथ किया गया भारत EFTA व्यापार समझौता देश का कौन सा मुक्त व्यापार समझौता है? तो ये देश का पहला व्यापार मुक्त समझौता है, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो GI टैग प्राप्त काजू फैनी किस राज्य में सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो गोवा के अंदर ये काजू फैनी फेमस है और GI टैग प्राप्त है। ये बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसने IMD मुख्यालय और बहुआपदा पूर्व चेतावनी DSS और मेजम ग्राम की समीक्षा की है? तो मेजम ग्राम की समीक्षा कहाँ की गई है? तो यूनियन मिनिस्ट्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यानी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर लास्ट है करंट अफेयर का, हाल ही में किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए TDOS एयर डिफेंस की घोषणा की है? तो ताइवान ने की है TDOS एयर डिफेंस की घोषणा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर स्टैटिक जीके से है, पॉलिसी ऑफ मार्च वाज इंट्रोड्यूस बाय विच गवर्नर जनरल? किस जो गवर्नर जनरल द्वारा विलय नीति शुरू की गई थी?
तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये विलय नीति का शुरुआत किया गया था। इस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो कपूरथला के अंदर भारतीय रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे 1965 में। मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है मटकी। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे।